Hello students, today in this video we will talk about the strategy of industrial growth during the period of 1950 to 1990 प्लानिंग पीरियड के अंतर्गत हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखें अगर तो आपने पाया कि मेन जो सेंट्रल रोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में वो किसका था? पब्लिक सेक्टर का। मीन्स पब्लिक सेक्टर वर टू प्ले सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, whereas जो प्राइवेट सेक्टर था वो एक सेकेंडरी रोल अदा कर रहा था। मीन्स एवरी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर were to obtain license from the side of government for their industry establishments. And next is the process of industrialization focused on import substitution to protect our domestic market from the foreign goods. सबसे अहम काम था उस वक्त अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना, मीन्स इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना। And this protection was offered through heavy duty on import and fixation of import quotas. Is it clear? इंपोर्ट पर जो इंपोर्ट quotas था उसको फिक्स कर दिया गया और इंपोर्ट पर हैवी ड्यूटीज लगा दी गई जिससे आप कम से कम इकोनॉमी में इंपोर्ट हो सके। Large scale industries was to develop in a view to building infrastructure facilities in the country, whereas small scale industries was to develop to achieving the goal of employment and equity. Now we will talk about good and bad effects of strategy of industrial growth during planning period, that is 1950 to 1990. तो पहले हम गुड इफेक्ट देखते हैं। पहला अगर हम गुड इफेक्ट देखें तो बेटा देयर वाज ए बिग पुश इन इकोनॉमिक ग्रोथ। वी कैन से कि सडन राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। सेकंड, मांग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सनराइज इंडस्ट्रीज को आप बोलते हैं ये डेवलप होना शुरू हुआ। थर्ड, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की वजह से देयर वाज बिग पुश इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी, लाइक राउरकेला लाइन स्टील प्लांट। एंड फोर्थ इज ड्यू टू SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की वजह से गवर्नमेंट वाज एबल टू अचीव द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी अप टू सम एक्सटेंट। लोगों को रोजगार देने में SSI ने बहुत हेल्प किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने, क्योंकि आपको बताया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वी यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक इन दैम। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तभी तो वो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होते हैं। और भारत जैसे विकासशील देशों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी आप कह सकते हैं कि SSI के खुलने से इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा लोगों को रोजगार मिलने में। अब हम देखते हैं बैड इफेक्ट्स की, हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या बुरे परिणाम हुए इकोनॉमी पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बैड इफेक्ट की बात करें तो जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उसमें जो इनएफिशिएंसी करप्शन बहुत बढ़ गया। तो जैसे कि इनएफिशिएंसी करप्शन एंड लीकेज इमर्ज्ड एज ए मेन characteristics of public sector. It was a main problem. They were became building centers for the corruption. लोग सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे थे, सोशल वेलफेयर को देखकर काम नहीं करते थे, जो कि उसका मेन मोटो था। इज इट क्लियर? सेकेंड, आपने कहा कि हम प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री कर रहे हैं, वेरी गुड। तो देयर वाज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड इसकी वजह से इसका ग्रोथ स्टिमुलेट हुआ। लेकिन जो हम प्रोडक्ट बना पा रहे थे वो इंटरनेशनल क्वालिटी को प्रेजेंट नहीं कर रहा था, इसके स्टैंडर्ड को प्रेजेंट नहीं कर रहा था। So due to protection of domestic industry, growth with competition and diversification was avoided. जो हम सामान बना रहे थे अपनी इकोनॉमी में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वैसे ही हम बनाने लगे। बाहर से आप ग्लोबली आप बाहर आप विजिट नहीं करते हैं, आप बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं देखते हैं, तो एक जो कंपटीशन होता है इंटरनेशनल मार्केट में वो नहीं हो पा रहा था। इज इट क्लियर? तो जो प्रोडक्ट्स थे उनका वो क्वालिटी नहीं था, इंटरनेशनल लेवल का क्वालिटी नहीं था। वही मैंने आपको एक चीज़ बताया कि सेविंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन was an inefficient policy instrument of the government.
आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से सेव करना चाह रहे थे, जो कि सफिशिएंट नहीं था। हम सेव कर रहे हैं लेकिन हम बढ़ा नहीं रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे थे। तो देयर वाज नीड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन आल्सो दैट टाइम। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है टिल द एंड ऑफ 1990 इतना ज़्यादा श्रिंक कर गया कि जो गोल्ड था वो भी आपको रखना पड़ गया गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक के पास कर्जे को ख़त्म करने के लिए, है ना। तो दीज ऑल वर द बैड इफेक्ट्स। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि आप 1991 में कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये जो पॉलिसीज़ हैं इसमें बदलाव लाया जाए, जिसको आप बोलते हैं रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसका दूसरा नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन खामियों की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से, करप्शन की वजह से फॉरेन एक्सचेंज मेन मोटो सेव करना उनका था, लेकिन हमें बढ़ाना भी तो था भाई इकोनॉमी के। आपका डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू अर्न, यू हैव टू अर्न। तो अर्न कहाँ से होगा? बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन, जब हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। ठीक है बेटा, तो आगे हम ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। गुड लक एंड कीप ऑन स्टडी एंड गुड बाय बेटा, टेक केयर।